जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था और उसके 2 घंटे बाद ईरान ने पलटवार किया था, तो पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल के हालात क्या थे। मिडिल ईस्ट में अंदर बने हुए अमेरिका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मिलिट्री बेस, नेवल बेस और एयर बेस, सबको कैसे ध्वस्त किया था। लेकिन यह बात भी सच है कि ईरान ने कई ऐसी जगह भी अटैक किया है उन देशों पर जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल अमेरिका को करने दे रहे थे। अब हालात क्या है कि कई जगह फ्यूल डिपो उड़ा दिए गए, बहुत भारी नुकसान कई खाड़ी देशों को उठाना पड़ा था। इसी से जुड़ी खबर निकल कर आई है कि फ्यूल टैंक को अब पिंजड़े में कैद कर दिया है, क्योंकि अब ट्रंप पर भरोसा नहीं रहा कि डील डील चिल्लाते चिल्लाते अगर कुछ किया फिर ईरान अटैक कर देगा। लेकिन क्या ये इतने मजबूत पिंजड़े हैं कि ईरान के शाही ड्रोन को रोक पाएंगे? पहला। दूसरा ये कि एक तरफ ये सारी व्यवस्था की जा रही है कि कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था है कि अगर हमला भी हुआ तो उसकी रफ्तार कम हो, तो दूसरी तरफ 5 बड़े देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। 5 बड़े खाड़ी देशों ने, 5 बड़े खाड़ी मुस्लिम देशों ने साथ छोड़ दिया है, कच्चा दे दिया है। गुपचुप वो ईरान के साथ अब एक बड़ा समझौता करने जा रहे हैं, रक्षा समझौता करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब खाड़ी देशों में बने हुए अमेरिकन बेस पर मौजूद अमेरिकन सैनिक ही सुरक्षित नहीं है, तो ईरान की तरफ से होने वाले हमलों से उन देशों को कैसे बचा पाएगा अमेरिका। यही नहीं, एक तरफ ये हो रहा है कि साथ छोड़ा है अमेरिका का, और अमेरिका जो ये सोच रहा था कि ईरान के खिलाफ ये साथ देंगे, उल्टा पड़ोसी देश ने ऐलान कर दिया अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान है, युद्ध का। जी हां, अमेरिका के पड़ोसी देश ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, तो एक और देश ने नमस्ते कर दी है अमेरिका को लेकर, पश्चिमी देशों की पाबंदियों को लेकर, कि वो ईरान पर लगाई गई किसी पाबंदी को नहीं मानता, उसे अपने देश से मतलब है। और आखिरकार ईरान की पहुंच ब्रिटेन तक हो गई क्या? हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहली बड़ी खबर, पहले इस वीडियो को देखते चलिएगा, क्या हालत हो रही है यहां पर। देख रहे हैं आप, दरअसल एक गाड़ी से किसी ने शूट किया है और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पिंजड़ा टाइप बनाया गया। इसके अंदर आपने गुम्बद टाइप कुछ देख रहे होंगे, दरअसल ये टैंक्स है, फ्यूल टैंक, रिफ्यूलिंग टैंक्स जो होते हैं ना, वहां पर हमने अमूमन पिछले 28 तारीख के बाद से ही देखिएगा, कई जगह हमने अटैक की खबरें देखी। किसी का पावर स्टेशन है, किसी का फ्यूल टैंक्स है, बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई और भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूएई को तो बहुत उठाना पड़ा था, दुबई वाला तो हमने देखा ही था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगह, सऊदी अरब में भी ये हुआ, ये तमाम जगह। अब ये यूएई की तरफ से एक प्रयास किया गया है, दावा किया जा रहा है कि यूएई ने अपना जो ये पूरा का पूरा फ्यूल टैंक्स हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग जगह बना दिए हैं कि जिससे अगर शाही ड्रोन दागा भी जाए तो उसका असर उतना ना पड़ पाए। ईरानी हमलों से बचने के लिए नायाब रक्षा तैयारी। यूएई ने अबू धाबी के तेल और फ्यूल टैंकों के ऊपर बड़े मेटल के कोप केज बनाने का काम पूरा कर लिया है। अब ये कोप केज बनाए गए, इसका कोई परीक्षण नहीं हुआ है, बस कोप केज बना दिए गए। कंफर्मेशन नहीं है कि ये कोप केज इतने ज्यादा मजबूत होंगे कि वो शाही ड्रोन ही नहीं, अगर कोई मिसाइल या फिर कोई रॉकेट दागा जाता है तो उसे रोक पाने में सक्षम हो पाएंगे, या उसकी रफ्तार को बहुत कम कर पाएंगे, या पूरी तरीके से ध्वस्त कर पाएंगे। इसके बारे में गारंटी नहीं है कोई, बस एक विकल्प के तौर पर कि चलिए रक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा बनाए रखनी है। इसीलिए यूएई ने अबू धाबी के तेल और फ्यूल टैंकों के ऊपर बड़े मेटल कोप केज बनाने का काम पूरा किया। दावा किया है कि ये पिंजरे ईरानी ड्रोन को रोक देंगे। इस काम में 4 महीने लगे, लेकिन ये कितना कारगर होगा वो देखना होगा। फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या है, कितने दिनों तक ये काम कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप कर रहे हैं उसे देखकर तो ये महसूस ही नहीं होता भाई कि ये आदमी कब क्या और युद्ध न छिड़वा दे। आइए अगली खबर दिखाते हैं आपको। डेली ईरान न्यूज की खबर है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ये 5 देश, और इन 5 देशों के इर्द गिर्द आप समझिए कि अमेरिका की मिलिट्री बेस, नेवल बेस, इन तमाम चीजों की बदौलत वो ईरान को आंखें दिखाता रहता। अब ये 5 देशों ने एक बड़ा और प्राइवेट यानी निजी तौर पर और गुपचुप तरीके से बड़ा समझौता किया, ऐसा खबर है। खबर क्या है? ईरान की संसद के अध्यक्ष है स्पीकर गालिबाफ और तेहरान की स्थित एक वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन अब निजी तौर पर ईरान से नई सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए संपर्क साध रहे हैं। वो लगातार प्रतिदिन ईरान को कई संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी और अमेरिकी ठिकानों की असुरक्षा की वजह से
अमेरिका अब उनकी रक्षा नहीं कर सकता। हमने खबर भी दिखाई थी कि इंटरसेप्टर कम पड़ते जा रहे हैं अमेरिका के मिलिट्री बेस पर, जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है, पैट्रियट सिस्टम है, इन तमाम सिस्टम्स पर। अब ऐसे में इन देशों को डर है कि जब वो अपनी ही बेस को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो कैसे इन देशों की सुरक्षा होगी। गालिबाफ का कहना है कि हमारे पड़ोसी देशों से इस क्षेत्र में नई सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक सहयोग को आकार देने के संबंध में कई मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। अमेरिका ने इजरायल की खातिर अपने सहयोगियों के हितों की अनदेखी की है और दादागिरी करके उनकी सुरक्षा को इस कदर खतरे में डाल दिया कि उन्हें लगा कि उनका अस्तित्व भी दांव पर लगा दिया है। ऐसे में वो साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अंदर खाने एक बड़ी डील इन सबके बीच हो रही है। एक डील हो रही है ईरान और इन 5 देशों के बीच। अभी इसमें नाम सुन लीजिए, जॉर्डन और कुवैत शामिल नहीं है, ओमान पहले ही कर चुका है। अगर मिडिल ईस्ट को देखें जो ताकतवर तरीके से नजर आते हैं, अभी इराक सीरिया को थोड़ी देर छोड़िए क्योंकि सीरिया भी अब रूस के जरिए ईरान से संपर्क साध रहा है। इराक में फिलहाल कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है ईरान का, क्योंकि लड़ाका संगठन जो थे अमेरिका परस भाड़े के लड़ाके वो खदेड़ दिए। अब ये कौन कौन से देश बचते हैं? कुवैत, जॉर्डन, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई। इनमें से 2 देशों को अगर अभी हटा भी दिया जाए तो उन 2 देशों को छोड़कर इस तमाम देश 5 देश पूरी तरीके से चाहते हैं कि हम संबंध बनाकर रखें ईरान के साथ। और यहां देखिए यहां क्या ये क्या कह रहे हैं, इनको सुनिए पहले। We believed earlier this week that we were moving towards a mutually beneficial agreement. In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal. तो कनाडा ने ऐलान किया है इकोनॉमिक वॉर के लिए अमेरिका के खिलाफ। ये पहला एक बड़ा देश, मतलब उसका पड़ोसी देश जो है, जिसने ऐलान किया कि वो अमेरिका से इकोनॉमिक वॉर लड़ने जा रहा है। आपको याद ही होगा जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, टैरिफ का डर बहुत दिखा रहे हैं तमाम देशों, हमारे देश को भी दिखाया था टैरिफ का डर। पहले भी कनाडा ने जब इनको लताड़ लगाई थी तो घुटने पे आए थे। इस बार फिर से वही हरकत शुरू हुई है, जिसको लेकर कनाडा ने कहा अब हम तैयार बैठे, हमारी बातचीत और समझौते नहीं हो सकते, अब हम आपके साथ इकोनॉमिक वॉर लड़ने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे कनाडा कहाँ, अमेरिका कहाँ? तो अमेरिका ऐसे ही मजबूत नहीं हुआ। अमेरिका का जो साजो सामान वहां बनता है वो अगर वो बिकेगा ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा? प्रोडक्शन रुक जाएगा ना। कनाडा जैसे देश और बाकी के देश वहां से खरीदते हैं, तब जाकर स्थिति बनती है। और ये देखिए जॉर्जिया रिफ्यूज टू अडॉप्ट लेटेस्ट EU यानी यूरोपीय यूनियन सैंक्शन अगेंस्ट ईरान सेटिंग स्ट्रिक्ट नेशनल इंटरेस्ट। ये एक खबर निकल कर आई, जॉर्जिया ने ईरान के खिलाफ यूरोपीय संघ के ताजा पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया है। जॉर्जिया ने यह फैसला अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए लिया है। तो यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण कि जॉर्जिया ने भी झटका दे दिया। और जाते आते खबर निकल कर आई, करंट रिपोर्ट की है कि ईरानियन हैकर शट डाउन ब्रिटिश फैसिलिटी। खबर है कि 4 दिन तक ऐसे साइबर अटैक हुआ है पावर प्लांट पर, एक ब्रिटिश पावर प्लांट पर 4 दिन तक उसकी सारी सेवाएं बंद रहीं। यानी मसला अब बम गोला बारूद तक सीमित नहीं रहा है, साइबर अटैक में भी, यानी कि टेक्निकल अगर देखेंगे या फिर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, उसमें भी ईरान आगे निकलता नजर आ रहा है। नमस्कार।